और भाई काका, पंजापुर के क्या हाल हैं? सब ठीक है मामा। आप तो फूलगढ़ के हाल सुनाओ। हम भी ठीक हैं, लेकिन सुना है नए मंत्री बना रहे हो? हाँ, तैयारी तो पूरी है। बस हाई कमान की हरी झंडी मिल जाए तो बना डालें। सुना है कुनबे में 6 मंत्री और बढ़ा रहे हो? अरे वाह मामा, तुम्हें तो पूरी जानकारी है। अब क्या करें, आप पर नजर जो रखनी पड़ती है। लेकिन एक अनार और 100 बीमार। बताओ, किस किस को करोगे अंदर और किस किस को करोगे बाहर? आखिर किस किस की नाराजगी मोल लोगे? ऐसा है मामा, नाराजगी तो राजनीति का हिस्सा है। लेकिन आप फिक्र ना करें, हमें सब निपटना आता है। अब छोड़ो भी काका, हमसे आखिर क्या क्या छुपाओगे? हमें सब पता है। तो फिर आप ही बता दो नए मंत्रियों के नाम। कांग्रेस के 3, निर्दलियों में से 1, सपा से 1 और बसपा से भी 1। अरे वाह, आपको तो सटीक जानकारी है। लेकिन ये बताओ, आपके 2 भंवरे तो उड़कर हमारे पास आ गए, जबकि कुछ और भी आने वाले हैं। फिर कैसे बचाओगे अपना कुनबा? हमारी फिक्र छोड़ो काका, तोड़ फोड़ में तो हम आपके भी गुरु हैं। आप तो ये बताओ कि बसपा विधायक के पति का मामला सुलट गया? भगवान झूठ ना बुलाए मामा, कुछ मामले उलझे हुए रहें तो ही अच्छा है। मान गए काका, उलझाने में तो आपका कोई जवाब ही नहीं। चलो फिर मिलेंगे। सब आपसे ही सीखा है मामा। नेतागिरी जाए भाड़ में, लेकिन दोस्ती रहे आड़ में। नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम ऐतिहासिक संबोधन। धारा 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद दिया देश को संदेश। कहा, कश्मीर को आतंकवाद, अलगाववाद और परिवारवाद से मिली आजादी। पीएम मोदी ने देश को दिया भविष्य के कश्मीर की खुशहाली का भरोसा। जल्द ही नजर आएगी जम्मू कश्मीर प्रशासन की नई कार्यशैली। अपना प्रतिनिधि जल्द चुनेंगे कश्मीरवासी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस लौटाया। आर्टिकल 370 हटाने के बाद श्रीनगर पहुंचे थे आजाद। एनएसए डोभाल के साथ दिखे कश्मीरियों को बताया एक्टर। मध्य प्रदेश वासियों को मुंबई में मध्य प्रदेश भवन की सौगात। व्यापार, रोजगार और इलाज के लिए अब नहीं होगी परेशानी। सीएम कमलनाथ ने मुंबई में किया मध्यलोक का लोकार्पण। और मंडला में भारी बारिश के दौरान 3 युवकों को रेस्क्यू कर बचाया। पिकनिक मनाने सहस्त्रधारा गए थे युवक। नर्मदा में अचानक पानी बढ़ने से फंसे युवक। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, एक आपने, हमने, पूरे देश को और पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने और पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की उन्होंने बात कही। इसकी वजह से पिछले 3 दशकों में लगभग 42,000 निर्दोष लोग मारे गए। यह आंकड़ा किसी की भी आंख में आंसू ला देता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो सपना पटेल का था, अंबेडकर का था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी का था और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। देश में सभी नागरिकों के हक और दायित्व एक समान है। मैं कश्मीर, लद्दाख के लोगों को, हर देशवासी को हृदय से बधाई देता हूं। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वह हकदार था। व्यवस्था की यह कमी दूर करने से अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुधरेगा। मोदी ने कहा, इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है वो पूरे देश के लोगों का भला करता है, लेकिन इससे पहले जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसका लाभ जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग
नहीं ले पाते थे। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चे इनसे वंचित हैं। क्या गुनाह है उन बच्चों का? बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं वो सारे हक जम्मू कश्मीर में नहीं मिलते। दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए देश भर में सख्त कानून है, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं था। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए देश भर में माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में काम करने वालों को केवल कागजों में ही यह कानून लटका मिलता था। यहां तक कि चुनाव के वक्त पूरे देश में SC/SC एक्ट को आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज भारत रत्न सम्मान दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक नानाजी देशमुख और गायक भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह सम्मान प्रदान किया। बता दें, मुखर्जी यह सर्वोच्च नागरिक पाने वाले 5वें राष्ट्रपति हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और VV गिरी को भी यह सम्मान मिल चुका है। 20 साल बाद 2 से ज्यादा हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है। अब तक 48 हस्तियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद गुरुवार जम्मू कश्मीर पहुंचे, जिससे माना जा रहा था कि आजाद राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और बाद में वहीं से वापस लौटा दिया गया। इस बीच श्रीनगर के DC शाहिद चौधरी ने कहा कि उनके कार्यालय में 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। स्थानीय लोग या बाहर के छात्र इन नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। बता दें, नबी ने डोभाल संग तस्वीर खिंचाने वाले कश्मीरियों को एक्टर बताया था। मध्य प्रदेश के CM कमलनाथ ने अपनी मुंबई यात्रा के दूसरे दिन नवी मुंबई के वाशी इलाके में हाल ही में बने मध्यालोक भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुंबई में मध्य प्रदेश भवन बनने के बाद प्रदेश से पर्यटन, व्यापार और चिकित्सा सुविधा के लिए आने वाले लोगों को लाभ होगा। साथ ही शासकीय कार्य से आने वाले लोगों को भी आवास सुविधा उपलब्ध होगी। कमलनाथ ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशने होंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी से ही मध्य प्रदेश और देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनकर उभरे और महाराष्ट्र भी मध्य प्रदेश में अपने भवन का निर्माण करने के लिए प्रेरित हो। इसके साथ ही देश के दूसरे राज्य भी मध्य प्रदेश में अपने अपने भवन का निर्माण करें। कार्यक्रम को सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह और पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर राज्य के मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती और प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बताया गया कि मध्यालोक भवन को बनाने में करीब 88 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसे करीब 4000 वर्ग फीट के प्लॉट एरिया में बनाया गया है। इस भवन में 2 VVIP सूट, 3 VIP सूट, 6 डीलक्स रूम, 18 स्टैंडर्ड रूम और 2 डोरमेट्री के साथ ही आवासीय आयुक्त कक्ष और ऑफिस स्पेस का प्रावधान भी किया गया है। मेरी मंशा है, मेरी इच्छा है कि ये जो भवन बना है ये केवल मंत्रीगण या अधिकारीगण के उपयोग का ना हो, वो लोग उपयोग करें। अभी जैसे 5 लाख लोग मध्य प्रदेश के इस शहर में, बम्बई में रहते हैं, उनका निवास है। मंडला में उस समय विषम परिस्थिति बन गई जब नर्मदा नदी के बीच में 3 युवकों को चौपाया वाहन में खड़े होते हुए बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आने लगी। तब वहां नदी किनारे लोगों ने देखा कि वहां एक 4 पहिए वाहन में नदी के बीचों बीच यह लोग फंसे हुए हैं और गाड़ी के ऊपर चढ़कर बचाने के लिए, मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। जिसकी जानकारी लोगों ने देखा तत्काल जिला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू टीम ने जरूरी संसाधनों के साथ नदी में उतरकर तीनों युवकों की जान बचाई। बता दें, तीनों युवक नर्मदा नदी के सहस्त्रधारा में पिकनिक मनाने गए हुए थे। अचानक पानी बढ़ने के कारण तीनों युवक नदी में फंस गए। फोन FRP पे गया था आधे घंटे पहले के कुछ लोग पानी में फंस गए हैं, जिस सूचना पर हम लोग तत्काल कोतवाली से रवाना हुए। FRP रवाना हुई। FRP पहले आ गई थी, उसने बताया कि बहुत ज़्यादा पानी ने घेर लिया है। रायपुर में CM भूपेश बघेल गुरुवार को महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्ष जयंती के अवसर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता के कार्यक्रम में शामिल हुए। राजीव गांधी स्टडी सर्कल और महंत कॉलेज ने भाषण प्रतियोगिता 21वीं सदी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता
इस विषय पर आयोजित की थी। इस अवसर पर सीएम बघेल ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी का स्मरण प्रासंगिक है और उनके सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, व्याख्यान माला आयोजित किया गया है। राजीव जी के जो योगदान है उसके बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा हुई, छात्र छात्राओं ने भाग लिया, बहुत बधाई। राजीव गांधी सर्कल का निर्माण 15 वर्ष पूर्व किया गया था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। रायपुर में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अजीत जोगी के नेतृत्व में पार्टी के विधायक दल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को आदिवासियों से जुड़े 9 मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक दल ने इन बिंदुओं पर राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बता दें, 9 अगस्त को रायपुर में राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के औचित्य पर जनता कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। उनसे आग्रह किया है कि वो पहल करें, क्योंकि संविधान में राज्यपाल को आदिवासियों के हित में राज्य सरकार के निर्णयों को भी उलट देने का, उसका कार्यान्वयन नहीं रोक देने का अधिकार है। खरगोन के बड़वाह में विधायक सचिन बिरला ने शासकीय कॉलेज में नवीन भवन का लोकार्पण किया। साथ ही शासकीय अस्पताल और कन्याशाला विद्यालय में विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधायक सचिन बिरला ने शासकीय कॉलेज में विधायक निधि से 1 लाख रुपए की राशि दान देने की घोषणा की। वहीं कन्याशाला में एक टीन शेड निर्माण के लिए करीब 2 लाख रुपए की राशि भी विधायक बिरला द्वारा स्वीकृत की गई। आपको बता दें कि 100 बिस्तर वाला शासकीय अस्पताल भवन का लोकार्पण बीजेपी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। उस दौरान राशि का अभाव होने के कारण अस्पताल के प्रथम मंजिल का कार्य आधे अधूरे पर सिमट कर रह गया था, जिसके बाद कांग्रेस विधायक बिरला ने के कार्यकाल में करीब 2,17,88,000 की लागत से पुनः शासकीय अस्पताल की दूसरी मंजिल के निर्माण के लिए कार्य के लिए पूजन किया गया। सर, जो सिलावट जिसे हमारी बात हुई है, डॉक्टर्स की जो यहाँ पर परेशानी है, क्योंकि हाईवे पर स्थित हमारा अस्पताल है। सिविल अस्पताल महत्वपूर्ण जगह पर है और कई एक्सीडेंट यहाँ पर प्रतिदिन होते हैं। अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ तक कि स्वीपर भी नहीं है। धार में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश लगातार हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे जिले में ज़्यादातर सड़कों पर आवागमन ठप हो गया। इस बीच मनावर मांगोद मार्ग पर बनी पुलिया के ऊपर एक बस तेज बहाव के बीच फंस गई, जिसके बाद यात्रियों को बाहर निकाला गया। रायगढ़ के वीआईपी मार्ग सर्किट हाउस के सामने स्थित एसबीआई एटीएम काटकर बदमाशों ने 26,50,000 रुपए वहां से लेकर के फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी की माने तो यह किसी अंतर्राज्यीय गिरोह का कारनामा है। साथ ही पुलिस ने जिले के चारों तरफ के रास्तों को सील कर दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश कर रही है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सागर के बीना में 2 सालों से इंदिरा गांधी वार्ड से महावीर चौक के लिए ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जो सेतु विभाग के इंजीनियर की देखरेख में हो रहा है। लेकिन ओवरब्रिज में अनियमितताएं और धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य के चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जिसकी कई बार शिकायत भी की है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से लोगों ने नई बस्ती में जमकर प्रदर्शन किया और नाराजगी जाहिर करते हुए लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और इंजीनियर को तत्काल व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं। परेशानी ये है कि ये काम काफ़ी डिले हो रहा है, उसकी वजह से, और ये रेनी सीजन है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कितना कीचड़ वगैरह है और पब्लिक को परेशानी हो रही है।
तो थोड़ा स्पीड में आ जाए काम। और जो आपकी प्रॉब्लम है, मेन कीचड़ हो रहा है, और जहाँ भी हमको ऐसा समझ में आ रहा है, मिट्टी हमारी अगर जहाँ पड़ी है वो हम लगाते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर को उठवाते हैं इसको। रीवा में प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया ने गुरुवार को जिले का एक दिवसीय दौरा किया, जहां मंत्री लखन घनघोरिया कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए और अधिकारी कर्मचारियों से विभागीय योजनाओं की जानकारी लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। बेमेतरा में रिटायर्ड टीआई डीआर गंधर्व अनोखी पहल चला रहे हैं। वे जिले के स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों और शिक्षकों को साइबर क्राइम, यातायात नियम, सड़क दुर्घटना, शिक्षा स्तर को सुधारने का तरीका और उसके गुर बता रहे हैं और गुरु की महिमा कबीर के दोहे के माध्यम से समझा रहे हैं। आगामी 12 अगस्त को पूरे देश में ईद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ईद को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड पर लगने वाले पशु हाट बाजार में बकरा व्यापारियों की भीड़ देखी गई है। शहर में बाहर से भी व्यापारी ईद के बकरे बेचने के लिए आते हैं। कोरिया में एसपी के आदेश अनुसार यातायात सैनिक अंजोर रथ लेकर सोनहत बाजार पहुंचे, जहां जवानों ने राहगीर और बाजार में उपस्थित सभी लोगों को यातायात, महिला उत्पीड़न, साइबर क्राइम पर रोक लगाने संबंधी जानकारी दी। उनके निर्देशन पर पूरे जिले में एक अभियान चलाया जा रहा है। ये इसका नाम है अंजोर रथ। मुंगेली जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। वहीं मुंगेली और लोरमी के कई वार्डों में जलभराव होने से वार्डवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी घुसने से परेशानी और बढ़ गई है। लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। वहीं लोरमी तहसीलदार अविनाश सिंह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। मंदसौर में भीषण बारिश के चलते हालात बेहद बदतर हो गए हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं। कई गांव जमीनी रास्ते से कट गए हैं। इन गांवों के लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच असावती गांव से डरावनी तस्वीर सामने आई, जहां स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नाला पार करके आवाजाही कर रहे हैं। दरअसल ग्रामीणों ने नाला पार करने के लिए दोनों ओर पेड़ों पर रस्सी बांध रखी है। तस्वीर गवाह है, हादसा किसी भी समय हो सकता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार नेताओं और अधिकारियों को पुल बनाने की मांग को लेकर आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे बरसात में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार कर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। हमने उनके पालकों को फोन लगाया, उनके पालक और गांव के कुछ लोग आए और पानी ज़्यादा होने की वजह से वो रस्सी के सहारे दोनों तरफ से रस्सी को पकड़ करके ग्रामीणों की मदद से हमने बच्चों को बाहर निकाला। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बन रही है भास्कर न्यूज के साथ। नमस्कार।